न्यूज, सच जरूरी है। सीजेआई बी.आर. गवई की सफाई भगवान विष्णु से कहिए वाली टिप्पणी पर विवाद के बाद सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने साफ किया कि ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष रहती। विपक्ष ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बयान को स्पष्ट कर विवाद खत्म करने की कोशिश की है। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते पर भारत की चिंता। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ रक्षा समझौता क्षेत्रीय शांति के लिए चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर कड़ा कदम उठाएगा। कांग्रेस ने भी सरकार से इस मामले में ठोस रणनीति अपनाने की मांग की। मणिपुर में शांति का माहौल लौट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा के बाद मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। कई इलाकों में कर्फ्यू हटा लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र की ओर से भेजे गए अतिरिक्त बल और राहत पैकेज से भरोसा बढ़ा है। हालांकि कुछ संगठन अब भी राजनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं। भारत रूस रक्षा सहयोग और गहरा। रूस बेलारूस युद्धाभ्यास में भारत की एंट्री की बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। यह सिर्फ सैन्य सहयोग का संकेत है, बल्कि अमेरिका और नाटो को भी भारत का संदेश है कि वह संतुलन की नीति अपनाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत होगी। पीएम मोदी को मिले 1300 से ज्यादा गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उन्हें 1300 से अधिक उपहार मिले हैं। इनमें देवी भवानी की मूर्ति सबसे खास रही, जिसकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए से अधिक रखी गई है। सरकार ने घोषणा की है कि इन उपहारों की ई नीलामी होगी और उससे जुटी राशि नमामि गंगे मिशन पर खर्च की जाएगी। नक्सलियों ने डाले हथियार, लेकिन शक बरकरार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दर्जनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा है कि वे अब मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को चेताया है कि इन बयानों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार नक्सली आत्मसमर्पण के बाद भी फिर से हिंसा में लौट जाते हैं। भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर ड्रोन ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सेना ने 19 आर्मी सेंटर्स में ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें सैनिकों को निगरानी और कॉम्बैट ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों को नई ताकत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भविष्य की लड़ाइयां तकनीक पर आधारित होगी। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोइंग हनीवेल घिरे। हालिया विमान हादसे में बोइंग और हनीवेल कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी की मदद से भारत में इसकी पड़ताल हो रही है। पीड़ित परिवारों ने अदालत में कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करा है। सरकार ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। महिला अधिकारियों को समान अधिकार। महिला सैन्य अधिकारियों ने स्थायी कमीशन न देने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सेना से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि लैंगिक समानता केवल कागज पर ही नहीं, बल्कि असल में दिखनी चाहिए। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। भारत का यूएन में पाकिस्तान पर करारा वार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ बोलता है, लेकिन इसके अपने आतंकी कबूल कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि आतंकवाद पर अब दुनिया को एकजुट होकर कदम उठाना होगा। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच